हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। हम सभी जा रहे हैं राजस्थान के खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए, जो कि हारे का सहारा के नाम से प्रसिद्ध है। और हम सभी चाहते हैं कि 2026 की जो शुरुआत हो यात्रा की वो वहीं से हो। तो बस हम सभी लोग तैयार हैं वहां जाने के लिए। हमारी जो ट्रेन है वो शाम की है, लेकिन हम थोड़ा समय से पहले आ गए हैं क्योंकि हमारे घर से ये भदोही काफी ज्यादा दूर है और साथ ही आउट एरिया है, तो हम सभी बस वहां पे पहुंच गए। आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी फ्रेंड्स कि आपको अगर जाना है खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए, तो आपको कौन-कौन सी तैयारियां रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब आपके बच्चे साथ में हो। और साथ ही कुछ और भी ज़्यादा नॉलेज की बातें हम इसमें करेंगे कि जैसे खाटू श्याम जी जाने के लिए कौन-कौन सी यात्रा होती है, वहाँ का कितना किराया होता है और साथ ही बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप कुछ अलग जगह पर जाते हैं, जहाँ पर आप कभी पहले नहीं गए होते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को समझने में काफ़ी परेशानी होती है। और ये परेशानी ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब आप पूरी फैमिली के साथ जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, हम भी आ गए भदोही के रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप होने के कारण बहुत परेशानी हो रही थी, तो हमने बात किया वहाँ पे सर से। तो उन्होंने हमें एक वेटिंग हॉल दे दिया है, पूरा ये वेटिंग रूम है जहाँ पर लैट्रिन, बाथरूम सभी चीज़ों की सुविधा है। तो काफ़ी अच्छा और स्पेसफुल है और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये होगी कि हमारे अलावा कोई नहीं था। इसके कारण हम लोग 4 से 5 घंटे, आप देख सकते हैं कि हम 2 बजे का आया है, 5:30 बज चुका है। आराम से हमारा टाइम व्यतीत हुआ, खासकर बच्चों के साथ बाहर ट्रेन में स्टेशन के पास में रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमेशा ट्रेन आती रहती है, तो इसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो बस बजने वाला है 6 और आ गई हमारी ट्रेन, जो कि है मरूधर ट्रेन, जो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है और ये आपको वाराणसी से लेकर जोधपुर तक के लिए जाती है। तो जहाँ पे हमें भदोही में इसको लेना था और हमें पहुँचना था जयपुर के लिए, हमने ट्रेन ली है। जयपुर से फिर हम वहाँ से खाटू श्याम जी के लिए बस के थ्रू रिंगस जाएँगे और फिर वहाँ से वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो बस हम सभी ट्रेन में हैं। पहले तो बहुत सभी एक्साइटेड थे, फिर बाद में सब थक गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग वेटिंग रूम में इंतज़ार भी किए थे। तो हम सभी सो गए और हो गई है गुड मॉर्निंग और हम पहुँच गए हैं फ्रेंड्स आगरा के रेड फोर्ट यानी कि लाल किला के पास। ये एकदम पास से गुजर रहा है ट्रेन। आप देख सकते हैं कितना क्लियर और कितना बड़ा है आगरा का लाल किला। आप में से बहुत सारे लोग आए होंगे जो यहाँ पे गए हैं, हम भी गए हुए हैं, यहाँ पे घूमे हुए हैं। काफ़ी अच्छी जगह है। तो बस आगरा क्रॉस करते-करते बस धीरे-धीरे समय बीत रहा है और एक ऐसा समय आ गया फ्रेंड्स, अब आने वाला है हमारा स्टेशन, जहाँ पर हमको जाना है। तो बस टाइम पास करने के लिए हम लोग लूडो वगैरह खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों का तो समझ में नहीं आता कैसे क्या कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बॉडी मसाज करा रहा है, कोई हेयर अपना सही करा रहा है। तो इस तरीके से सब समय बीतता जा रहा है और बहुत जल्दी-जल्दी समय बीत गया, क्योंकि जाने के टाइम की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बस हम सभी लोग अब तैयार हैं जाने के लिए, क्योंकि आ गया है हमारा रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हमें उतरना है। हम सभी अपना-अपना बैग पैक किए और बहुत लंबी लाइनें देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, आधा ट्रेन खाली हो गया था यहाँ पर, क्योंकि जितने भी लोग थे सभी को वहाँ पे दर्शन करने के लिए ही जाना है। और अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये जो जगह है वो फ़ेमस भी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा यात्री आ गए। कितने सारे यात्री तो ऐसे थे जो 2-2 3-3 साल से यहाँ पे लगातार दर्शन करने आ रहे हैं। तो उनसे भी बातचीत करके कुछ अनुभव मिला। तो बस वहाँ से हमें पता चला कि हमें रेलवे स्टेशन से जाना होगा बस स्टैंड, तो हम ऑटो के थ्रू यहाँ पे आ गए हैं बस स्टैंड के पास में। अब यहाँ से हमें लेना है बस, जो कि रिंगस के द्वारा, रिंगस जहाँ पे खाटू श्याम जी हैं, वहाँ डायरेक्ट पहुँचाती है। तो बहुत सारी एसी बस, नॉर्मल बस सभी रहती है। हमने एसी बस लिया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था और बच्चे थे, तो एसी बस थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन दिक्कत ये हुआ फ्रेंड्स कि हमें एकदम लास्ट की सीट मिली, क्योंकि वो बस एकदम पूरी तरीके से भर चुकी थी, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर बाद में आगे हम आके एडजस्ट हो गए और यहाँ पे बच्चों को देखिए कुछ न कुछ समस्याएँ लगी रहती हैं, तो बस वो सारी समस्याओं को पार करते हुए हम धीरे-धीरे आ गए अपने श्याम जी के जगह पे, श्याम जी के नगरी पे, जहाँ पे हमें करना है दर्शन। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, राजस्थान है और सबसे बढ़िया बात है जहाँ पे राजस्थान में हर समय धूप और गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन इस टाइम में बारिश अच्छा खासा हो रहा था, तो उसके कारण हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ धूप से और मौसम एकदम बढ़िया था।
तो बस हम लोग आ गए हैं अपनी जगह पर जहाँ पे हमें उतरना है। यहाँ से खाटू श्याम जी बहुत ही पास में, आप पैदल 10 मिनट का रास्ता है। और अगर आप पहले से जानकारी है वहाँ पे कि आपको कहाँ पे रुकना है, यानी कि रो होटल या धर्मशाला कुछ भी आपने पहले से बुकिंग किया है, तो फिर आप वहाँ से डायरेक्ट ऑटो भी ले सकते हैं। हमारा कोई पहले से प्री बुकिंग नहीं था, तो फिर हमें ढूँढते हुए जाना था, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए अलग रास्ता बना हुआ है और ऑटो वगैरह के लिए अलग रास्ता बना है। तो इस तरीके से आप सेफली जा सकते हैं। तो ये है पूरा वहाँ का एरिया खाटू श्याम जी का, जहाँ पर मोर पंख और इसके साथ ही गुलाब का फूल, खाटू श्याम जी की मूर्ति जिसको ले जाना चाहें आप घर पे तो ले जा सकते हैं। बहुत तरीके का ड्रेसेस कान्हा जी का, खाटू श्याम जी का और खूबसूरत-खूबसूरत मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ है। तो रास्ता बहुत ही अच्छा है, रास्ते भर में आपको टीका लगाने के लिए, राधे-राधे के लिए, मोर पंख, ये सब बहुत तरीके की वैरायटी मिलेगी और काफ़ी लोग भी अच्छे मिलेंगे यहाँ पे। तो बस हम लोग ढूँढते-ढूँढते ये धर्मशाला को बुक किया, क्योंकि होटल्स के चार्ज बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा हाई-फाई है। धर्मशाला में एक्चुअली हम लोगों ने इसलिए भी प्रेफ़र किया क्योंकि हमें ज़्यादा देर तो रहना नहीं, बस नहाना है और कपड़े चेंज करना है। तो ये धर्मशाला का जो रेट है वो ₹500 है, जहाँ पर आपको अच्छा खासा छोटा-सा बाथरूम मिलेगा और सोने की व्यवस्था मिलेगी। तो बस हम सभी भी नहा-वहा के फ्रेश हो गए और हम जा रहे हैं शाम के ही टाइम में दर्शन करने, क्योंकि हमें तो दर्शन सुबह का करना था, लेकिन सभी ने बता रखा है कि शनिवार के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और जब हम धाम में आ चुके हैं, नहा चुके हैं, तो हम सबसे पहले सोचने लगे कि दर्शन ही कर लेते हैं, फिर दोबारा कर लेंगे, क्योंकि जब दरबार में आ चुके हैं, तो आप जितनी बार दर्शन कर सके उतना अच्छा है। आपको फिर दोबारा कब मौका मिलेगा इसका कुछ पता नहीं रहता। तो बस शाम के समय हम सभी लोग तैयार हो गए और जा रहे हैं दर्शन करने। यहाँ पर जो भी मोर पंख हुआ, झंडा हुआ, गुलाब का फूल हुआ, इत्र होता है, जो 3 प्रकार के इत्र होते हैं उनको लेना पड़ता है, जिसमें 2 इत्र आपको खोल के वहीं पे श्याम जी को चढ़ा देना रहता है और 1 इत्र को आपको वहाँ से लेके अपने घर वापस आया जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना रहती है, कोई इच्छा रहती है, तो आप उस इत्र में ये सोच के, जब आप दोबारा वो मनोकामना पूरी हो जाती है, तो दोबारा फिर आप जब वहाँ पे जाते हैं, तो फिर उस इत्र को चढ़ाते हैं। तो काफ़ी लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है। हालाँकि शुक्रवार का दिन है, शाम का समय, जबकि इस टाइम लोग कहते हैं कि भीड़ कम होती है, लेकिन भीड़ बराबर पूरी तरीके से भरे पड़ी है। लेकिन एक्साइटमेंट के आगे भीड़ कुछ भी नहीं दिखाई देती। तो बस हम सभी जय श्री श्याम, हारे का सहारा, ये सब कुछ बोलते हुए, जयकारा लगाते हुए हम सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं और लाइन बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी। बच्चों के साथ तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही यहाँ पे कई रो में लाइन है, देख सकते हैं आप 2, 3, 4, 5 ऐसे लाइन से। तो वहाँ पे क्या होता है कि श्याम जी के आगे कितनी सारी लाइन, कौन-सी लाइन पास वाली है, कौन-सी लाइन दूर वाली, ये भी हमें पता नहीं रहता। हालाँकि हमने जिस लाइन में पकड़ा था वहाँ पे वीआईपी लाइन से एकदम जस्ट बगल वाला ही था, तो काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ। और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं श्याम कुंड पे, जहाँ की मान्यता बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और बहुत ही उच्च मान्यता है। यहाँ पर ही जो श्याम जी थे, यानी जो बर्बरीक थे, जिन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना सिर दान दिया था, उनका सिर यहीं कुंड के पास में ही मिला था, कुंड में ही मिला था। तो यहाँ का जल काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। कोई भी बीमार हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में छिड़काव करने से नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर होती है। तो बस वो सब देखने के बाद अब हम आ गए हैं मार्केट में, थोड़ा कुछ सामान लिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल ब्लॉग नहीं बनाया है, ताकि आपको बोरिंग ना महसूस हो। तो बस इस तरीके से हमें जो-जो इम्पोर्टेंट लगा हमने वो किया है। अब हो गई है मॉर्निंग का टाइम, वापस से सुबह हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि हमने 2 बार दर्शन किया, एक तो शाम के समय दर्शन किए, ऊपर से फिर सुबह भी दर्शन किए। और सुबह में क्या हुआ कि रात को बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मौसम बहुत ठंडा था। ये लगभग सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम वापस से लाइन में लगने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सुबह के 4:30 बजे की भीड़ की हालत, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मतलब लेट है, या आप समझ सकते हैं कि ऐसा लग रहा है शाम का समय, लेकिन एक्चुअली में ये मॉर्निंग का, सुबह का 4:30 बजे का टाइम है। और ये भीड़ आप देख सकते हैं, मैं कितनी पीछे लगी हूँ। मुझे ऐसा लगा कि 3-4 बजे से तो लाइन शुरू होगी, लेकिन यहाँ लोग बताते हैं कि 2-3 बजे से ही लोग आगे एकदम खड़े हुए हैं, क्योंकि शाम जी की आरती होती है, उसके बाद ही दर्शन शुरू होता है। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी ज़्यादा लंबा समय तक इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन दर्शन सुबह के समय भी बहुत अच्छा हुआ और शाम के समय भी काफ़ी अच्छा हुआ। शाम के समय थोड़ा हड़बड़ी कम थी, सुबह के टाइम में भीड़ ज़्यादा होने के कारण पुलिस ऑफ़िसर जल्दी-जल्दी हटा दे रहे थे। तो इस तरीके से बच्चों को तो बहुत नींद आ रही थी इस टाइम भी, क्योंकि सुबह-सुबह का समय, ख़ासकर सुबह का जो 4-5 बजे का समय होता है, उस टाइम नींद बहुत आता है, अच्छा आता है।
जिस टाइम से हम लोग मतलब एकदम काफ़ी लंबे समय तक लाइन में लगते-लगते बच्चे थक गए थे, तो गोदी लेते हुए मतलब हम साढ़े 4 बजे का लाइन में लगे-लगे सुबह का 7 बज गया था, तब हम जाके दर्शन पाए श्याम जी का और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। यहाँ पे आपको नारियल, चुनरी जो भी आपको मान्यता रहती है वो आप जो भी आपकी मनोकामना रहती है आप उसको लेके वहाँ पर चढ़ाते हैं, गुलाब का फूल चढ़ाते हैं और जो मोर पंख होता है उसको आपको श्याम जी को दिखाकर वापस घर लेके आना रहता है और कोई भी जो स्थान है जैसे आप ऑफिस वर्कर है तो अपने ड्रॉवर में रख सकते हैं या भगवान जी के पास रख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इस तरीके से हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देख सकते हैं श्याम जी के जो पास आने वाले हैं और वहाँ पे दर्शन हुआ, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए बंद किया। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का गेट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको श्याम जी का जल मिलता है। यानी जिस जल से सुबह-सुबह शाम जी को नहलाया जाता है, वहाँ का जल मिलता है। तो बस इस तरीके से हमने वहाँ से भी जल लिया, श्याम कुंड जी से भी द जल लिया, दर्शन किया। अब हम जा रहे हैं वापस जयपुर के लिए क्योंकि वहाँ पे हमको थोड़ा-सा स्टे करना है, घूमना-फिरना है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे रहने का उद्देश्य बस दर्शन ही करना था, तो हमने बस दर्शन किया और हम सभी लोग निकल गए और बाई चांस ऐसा हुआ कि अनुपम जी का भी मूड कर गया कि हमें भी दर्शन करना है, तो उसने रात को वापस से 10 बजे जो है एसी बस के थ्रू सुबह-सुबह 7 बजे तक वो भी आ गए। तो इस तरीके से हम लोग 3 बार दर्शन किए मतलब एक तो शाम को दर्शन किए, फिर सुबह दर्शन किए और फिर इसके साथ वापस दर्शन किए। तो श्याम जी चाहते थे शायद हम 3 बार दर्शन करें तो हमने उस तरीके से दर्शन किया और ये आप देख सकते हैं ये स्टैच्यू कितना फेमस उम्मीद है फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जानकारीपूर्ण लगी हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री श्याम।